हमारे कंट्री में क्या है कि इतनी तड़प है, इतनी भूख है कि टेक्निक को मारो गोली, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें सक्सेस चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें फेम चाहिए। तो उसके लिए अगर हमें गुलाटी मारना है ना बंदरों की तरह, हम मारेंगे, चाहे लैंडिंग में खराब इधर उधर हो जाए, हड्डी इधर उधर हो जाए। तो वो जुनून है। 15 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था। से मलाड से चर्च गेट घूमता था, घर घर जाके डांस सिखाता था। मैंने फिटनेस भी सीख लिया था। तो मैं लड़कियों को, औरतों को फिटनेस का, वेट लॉस कराता, माधुरी से लेकर गौरी खान, फिर रीना दत्ता हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ आमिर खान, उनको मैंने वेट लॉस कराया। सो आज हम नहीं कहेंगे कि सर आए, आज हम कहेंगे कि दिल से जिसको दोस्त मानते हैं ना, आज अपना भिड़ू अपना दोस्त आया है, टेरन सर। सच में यार, मतलब मैं इतनी खुश हूं ना, इतनी खुश हूं हर्ष। और मैं कल बड़ी लो थी किसी चीज़ से, मैंने फ़ोन किया टेरन सर को और मैंने टेरन सर से बात की। टेरन सर ने मेरे को एक दो लाइनें बोली और उसके बाद मुझे वो एनर्जी आई सर, सच्ची में, मतलब आप में कुछ बात है, तभी लंबे लंबे कमेंट्स देते थे आप। खो जाते हो ना सर, बोलते वक्त खो जाते हो ना। मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कभी हर चीज में, जो भी काम करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ। क्योंकि मैंने और हर्ष ने इनके साथ काम किया है और हमने देखा क्रिएटिव को समझाते हुए कि टेरन सर छोटे अपने कमेंट्स रखना, हमारे पास टाइम नहीं, शिफ्ट बढ़ रही। लेकिन इनको जो अच्छा लगा, फिर ये तो बोले ना शंभू बह गए। आपने जो ऐसा किया वैसा किया, मेरे कान में कह रही है यार टेरन सर को अब भी समझाया था कि थोड़ा बोलना। आपने जो फर्स्ट वाला कि एक एक चीज, और आपको पता सर वही चीज लगती थी, और आपका जो हाथ था फिर वो वाला शॉट लगता था, वही चीजें। भाई देखो, बच्चे इतना काम कर रहे हैं हर हफ्ते। हम तो मंडे आते हैं और काम करके निकल जाते हैं। ये बच्चे पूरा हफ्ता सोच रहे हैं किस तरीके से हमें ये एक्ट को अच्छा बनाया है, और हम इसको नजरअंदाज नहीं करते। तो फिर क्यों बैठे हो ऐसा बोलने के लिए कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, वेरी गुड, 8 मार्क्स 10 मार्क्स। अरे भाई डिस्कस करो कि क्या चीजें हुई हैं। ये बच्चे तरस रहे हैं। हाँ, सही बोला सर। तो थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट चाहिए ना, हम वो अपनी वाहवाही नहीं कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है। चाहे मुझे बहुत ताने मिलते हैं, बहुत ताने मिलते हैं आज तक। भाई। अरे यार क्यों इतना बात करते हो, बट आई डोंट केयर। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा। अच्छा सर, जब आपके कार में बोलते तब आप कंटिन्यू ही रहते हो कि अभी? मैं कंटिन्यू रहता हूँ। मैं नजरअंदाज करता हूँ बिकॉज आई फील एडिटर को कुछ तो काम मिलना चाहिए। इट्स नॉट अ लाइव शो नो। अगर लाइव शो होता तो मैं फिर भी संक्षिप्त में बोल देता, लेकिन अगर नहीं है, एडिट करो अगर जो है, लेकिन एटलीस्ट वो लड़के को पता चलना चाहिए कि मैं उसको अच्छा, मुझे पसंद है, या लड़की को पता कि कोरियोग्राफी में क्या अच्छा किया, नहीं किया, क्या सुधार लेकर आ सकता है। तो थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है यार। अदरवाइज अगर जजेस सिर्फ बोले कि हाँ वेरी नाइस, सुपर, आई लव्ड इट, थैंक यू सो, ये क्या बात हुई यार। करेक्ट। एक अगर आप भी क्रिएटिव इंसान हो, आप सोचते हो, एक बंदा चाहिए, बंदा जो आपको बोले कि हाँ यू आर गुड भारती, बट ये और अच्छा हो सकता है। हाँ, फैंटास्टिक, वो जो लाइन बोला अमेजिंग, यू फील इंस्पायर्ड। एक बैक एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट होता है एज एन आर्टिस्ट। सच में। और हमारे कान में कहा जाता था टेरन सर को एंड में पूछना, क्योंकि अगर इनको पहले पूछा तो वो जो 2 जज है ना वो भूल जाएंगे कि हम क्या बोले। भूल जाएंगे। हाँ, कि उसका गाना भी क्या था। और कई बार हुआ, मैं क्या बोलूं, सारा तो टेरेंस ने बोल दिया, ऐसे कई बार हुआ है। ये अभी तक सीजन 4 में आप दो सीजन में ऐसा बोल रहा है। अभी सीजन 4 में भी अभी भी मुझे लास्ट पूछा जाता है, क्योंकि गीता माँ बोलेगी, फिर करिश्मा जी बोलेगी, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि इन लोग ने क्या नहीं बोला है। फिर वहां से कैंसिल करते रहता हूँ जो उन्होंने बोला है, फिर बच्चा कुछ मैं बोल देता हूँ, थोड़ा वो तो आ जाता है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, आप जज लोग जब कोई डांस कर रहा था, आपने उसने किया क्या लिखते हो सर? मैं भूल जाता हूँ ना कि इतनी सारी चीजें हैं कि उसने एक एक चीजें जिस तरीके से बयां किया है या उसकी फिजिकलिटी क्या थी, तो वो लिखता हूँ, क्योंकि वो बैक रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग ना बताने के लिए। अगर मैं भूल जाऊं तो फिर वो, कभी कभी मैंने शो देखा है यार, जब मैं टेलीकास्ट देखता हूँ, अरे यार इसके बारे में क्यों नहीं बताया यार, ये इतना खूबसूरत था, और ये लोग जो देख रहे हैं नजरअंदाज कर देंगे क्योंकि वो इतना फटक आया और निकल गया। तो हमारा काम क्या होता है, जैसे अगर आप म्यूजियम जाते हो तो आप बोर हो जाओगे, अगर लेकिन कोई साथ में लेके जो इसको इसके बारे में पता है तो वो थोड़ी डिटेल बताएगा, फिर आप वही तस्वीर को देखना, अरे वाह, वही तस्वीर जो बोरिंग लग रही थी अभी अच्छी लग रही है। कुछ चीजें ना बहुत सूक्ष्म होती है, सटल होती है, तो उसको थोड़ा बारीकी में देखना ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि ऑडियंस जो है उनको डांस आपकी नजर से देख रही है। अगर आपने बोल दिया कोई एक्ट को कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, तो वो बोलेंगे हाँ यार उसका एक्ट अच्छा नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं यार एक्ट बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगता है नहीं यार ये अच्छा। और बारीकियां है ना वो दिखती नहीं है, स्पेशली जो आर्टिस्ट है ना। अगर आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी हो, लेकिन मनी टाइम्स समझ में थोड़ा देर लगेगा, बट अगर कोई समझाने वाला हो तो फिर बोलेगा यार क्या लिखा है। यू नीड समटाइम्स सम पीपल।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा रोल है एज अ जज, नॉट जस्ट टू जज देम बट ऑल्सो कि जो उन्होंने अच्छा किया हाईलाइट करो ताकि वो नजरअंदाज ना हो, और जो बुरा किया। बड़े स्टाइलिश और बड़े मतलब हॉट जज, मतलब पूरा इधर कब से देख रहे हैं, हम कब से देख रहे हैं आपको, कब से कब हम बच्चे थे तब से देख रहे हो, और फिर आप हमसे छोटे लग रहे हो। और वैसे तो पूछनी ही नहीं चाहिए, कहते लड़कियों से लड़कों से उम्र पूछ लेते सर। हाँ पूछ लो। कितनी आपकी? 49 कंप्लीट, 50 चल रहा है। नहीं यार, नहीं। यस यस 75 बॉर्न हूँ यार। छाती इतनी टाइट है, 30 आप 30 एंड 40 के हो गए सच में हर्ष? कसम, सीरियसली। क्या करते हो? क्या करते हैं कुछ चीजें अनुवंशिक है, जेनेटिक है। जेनेटिक। और ये बैंड्रा बॉय इंग्लिश वाला बंदा, और ऐसे हिंदी में Suddenly आकर्षित हुआ है। है, ऐसे कुछ ऐसे बोलते कि आंखें ऐसी हो जाती है। नहीं, बात ही सडनली हुआ है, क्योंकि पहले हम आपके कमेंट्स देखते थे ना, वो कमेंट इतने हिंदी नहीं होते थे। फिर हम कुछ सालों बाद, शायद 7-8 साल की होस्टिंग के बाद आपने सडनली हिंदी चालू कर दी। जंगल में रह के आए सर, अब बन के प्रभु की भक्ति में मतलब आके एकदम मेरे को लगे कि बैंड्रा बॉय लगने लगा वाराणसी से है। ऐसे शब्द बोल देते थे कि अरे ये क्या बोल दिया टेरेंस सर ने। उनको बच्चा भी ऐसे करता था कि गलती कर ली शो में आके, ऐसे बड़े बड़े तुमने उन अनुच्छेदों को जो उसमें ज्योति में ऐसा करके वो पुष्प गुच्छे बन के बच्चे भी ऐसा हो गया कि मैंने क्या गलती कर दी कि भाई मंत्र पढ़ने शुरू हो गए। सर कहाँ से इतना हिंदी का ज्ञान भाई? I'll tell you, एक सीजन में मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई थी। सबने बोला कि यार इसकी हिंदी चिंदी है, विच इज राइट, कि सच नॉट खटकता है। तो फिर मैंने वो पूरा सीजन देखा, बोला कि यार तू सच में बहुत गंदा है, इसको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इतना प्यार हो गया था उस जजिंग के रोल से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डांस देखना। मैं बोला कि ये बच्चों को जो काम है, अगर मैं अच्छी तरीके से नहीं बताऊंगा लोगों को, तो फिर मेरा फ़ायदा ही क्या है। तो फिर मैंने ना अंग्रेज़ी जो विज्ञापन है वो मैंने बोला कि बंद, एंड न्यूज़पेपर जो आता था मेरे लिए वो सिर्फ हिंदी में आता था, नवभारत टाइम्स। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर मैं सिर्फ हिंदी में सिखाना भी चालू किया। हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने जाना कि बहुत सारे बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो बोला कि यही मौका है। तो हर चीज़ में बात करता था सिर्फ हिंदी में, सिर्फ हिंदी में। तो वैसे जैसे जैसे ना मैं सिखाते गया बच्चों को, तो मेरी ज़बान ऐसे होता है कि अगर हिंदी बात करो तो हो जाता है। बट आप सोचते कल से सब इंग्लिश है। आप सोचते हो अभी नहीं सोचता, अभी हिंदी में सोचता हूँ। वाह, अभी हिंदी में वो बहुत बड़ी बात है यार, वो बहुत अभी बड़ी नहीं, बात है। अभी वो इतना अभी प्रैक्टिस हो गया है ना कि अभी अंग्रेजी में कुछ बोलो ना मुझे हिंदी में सर। क्या बताऊं। अरे हर चीज हिंदी में। हमारी जोड़ी आपको कैसी लगती है सर? माशाल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरत है। ये तो अभी लाहौर से हो गए। सच में सर, मेहनत कोई करना आपसे सीखे। मैंने आपको देखा है कि आप ना बड़े मूडी हो। बहुत सारे शो ऑफर होते हैं, लेकिन ये है मेरा साल में यही करूंगा, फिर मैं यहाँ जाके अंग्रेजों के साथ लंबा लंबा डांस करूंगा, लंबे लंबे ऐसा करके। वो अंग्रेज लड़की भी देख रही कुछ है। डीएम किया मेरे को एक बंदे ने, पूरा मेरी बहुत लेटे खिल्ली उड़ाई। मैं सोचा कि मैं सिखा रहा हूँ डांस, मैं वियना जाता हूँ सिखाने। हाँ, करेक्ट। तो वहाँ पे मैं दिखा रहा था कि कैसे ये टेक्निक होती है, फ्लाइंग लो का टेक्निक है जो मेरे गुरु ने सिखाया, तो मैं उनको भी सिखा रहा था क्योंकि ये बेसिक लेवल का क्लास था। तो उसमें ना हमें जमीन पे लेटना पड़ता है, लेकिन आम आदमी को लग रहा है कि मैं झाड़ू पोछा मार रहा हूँ। वो बंदे ने, एक मीमर ने अपने बाप से अगर पैसे मांगो और बाप पैसे ना दे तो कैसे रोना है। तो वो लगा दिया वीडियो, और सब लोग ने मुझे भेजा कि अरे ये देखो तेरा मजाक बना रहा है। तो मैं भी देखा, मैं भी हंसने लगा क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से उसने डबिंग की थी ना। और पहले जो हंसने वाले हैं ना, कोई नहीं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई बहन ने तुरंत भेजा, बोला कि देख फाइनली जो हम लोग बोलते रहे कि तू सिर्फ झाड़ू पोछा लगाता है, देखो पूरी दुनिया बोल रही है। तो हमें बहुत दिल में, उनके दिल में बहुत कलेजे में ठंडक पहुंची कि ये देख, हाँ देख, ये सही डबिंग है। क्योंकि हमारे घर में, मेरे घर में हमारे 8 भाई बहन में मेरी खिल्ली, मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि टेरेंस लुइस, एक बार हमारे महफिल में आ जाओ, लुइस फैमिली के महफिल में, जिस तरीके की मेरी बेइज्जती होती है मेरे डांस के बारे में, मेरे कपड़ों के बारे में, मेरे फिटनेस के बारे में, भाई साहब। बट सर ये तो हम आज की बात कर रहे हैं। देखो 2024 में अगर मीम बन रहे हैं और 2024 में लोग कंटेम्प्रेरी डांस को नहीं समझ पा रहे, व्हेन यू हैव स्टार्टेड, तब आपका क्या अट्रैक्शन था इस डांस फॉर्म के लिए? या आप ये ऑनेस्टली मैं जब सीख रहा था वो जैज था, वो ब्रॉडवे था, वो मैं पहले सीख कर आया था, ओके, अमेरिका से।
थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके। अमेरिका से? अमेरिका? क्योंकि मैं 15 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था, घर घर जाके मैं डांस सिखाता था, करेक्ट। वो पैसे मिलते थे, उसमें मेरी कॉलेज फीस, मेरे पिताजी ने बोला कि मैं अंगूठा छापूं, मैं स्कूल तक नहीं गया हूँ, मैं तुम्हें 10वीं तक पढ़ाऊंगा, हम 8 भाई बहन को 10वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम्हें ग्रेजुएट बनना पड़ेगा, तुम अपनी कॉलेज की फीस देख लो। तो मेरे भाई बहन ट्यूशन देते थे, मैं भी ट्यूशन देता था, मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था। फिर मुझे डांस का, किसी ने बोला कि डांस सिखा दो यार एक बच्चे को, तो वहाँ से उसकी मम्मी ने पूरा मतलब बिल्डिंग को ही करा दिया, तो वो बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे। फिर बोला कि ये तो सिर्फ सैटरडे संडे सिखाने के बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर वहाँ से अंधेरी से मलाड से चर्च गेट घूमता था, घर घर जाके डांस सिखाता था, और मेरा अपना कॉलेज की फीस भी फिनिश की, मैंने कॉलेज भी फिनिश कर दिया। करने के बाद मैंने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला, लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं था, बस देखकर। और चर्च गेट के स्टेशन पे बुक्स मिलती थी, क्योंकि मैं सिखा रहा था बच्चों को। मैंने कहा मैं कैसे सिखाऊं, मैंने उसकी मम्मी को बोला कि मैंने कहीं सीखा नहीं है। ऐसे नहीं, तुम बहुत अच्छे टीचर हो, आपने मेरे बच्चों को डांस सिखाया, वो बहुत अभी आपकी सुनते भी हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हो, हमें चाहिए कोई ऐसा जो एकदम स्ट्रिक्ट हो। तो ठीक है, मैंने कहा बच्चे सिखाना, तो मैं क्या सिखाऊं। तो मैंने बुक्स पढ़े, सिर्फ बुक्स पढ़ के, वो ब्रिटिश बुक्स थे बैले के बारे में, जैज़ के बारे में, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन करके मैंने अपना खुद का एक सिलेबस बनाया और वो सिखाते गया, और वो मेरे लिए पता बहुत चला मुझे। वो जो लंबे लंबे कमेंट्स आपका जो वो था, अच्छा ये सब पढ़ा उसने? पढ़ के। फिर 26 साल की उम्र में जब मैंने पैसे कमाए डांस में, फिर मुझे लगा कि अब ना, मैं एक टाइम पे बहुत मायूस फील कर रहा था कि पैसे आ गए, अब मेरा पैसा भी आ गया, फिटनेस का भी दौर चल रहा था, मैंने फिटनेस भी सीख लिया था। तो मैं लड़कियों को, औरतों को फिटनेस का वेट लॉस कराता, माधुरी से लेकर उस टाइम पे 1998 माय फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट वाज माधुरी दीक्षित। अच्छा, आप वेट लॉस करवाते थे? आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर, क्योंकि डांस में थोड़े पैसे मिल गए मुझे, और मुझे थोड़ा और पैसे चाहिए थे, बिकॉज आई नीडेड मनी टू सेट अप माई स्टूडियो। तो मेरे को फिटनेस का मुझे लगा कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा है, तो मैंने फिटनेस करा। हाँ, माधुरी दीक्षित माई फर्स्ट, तब स्टार थी। दिस इज बिफोर दिल तो पागल है जस्ट रिलीज हुई थी 95 में, 98 में मैं उसको मिला, 98-99 में मैंने शुरू किया। वो पुकार फिल्म थी ना, उसमें उसने वेट बहुत गेन किया था, तो के सरा के गाने के लिए दे वांटेड टू रीशूट, बोनी कपूर वांटेड टू रीशूट। उसने बोला कि आपको मैं 3 महीने दे रहा हूँ, प्रभुदेवा इज गोना कोरियोग्राफ द सॉन्ग, लूज वेट एंड वी विल शूट द सॉन्ग। तो वो सॉन्ग के लिए मैंने उसको वेट लॉस करा। उसके बाद उसने हम देवदास किया 2000 में। सो ये उस टाइम पे था, मेरे को वेट लॉस कराना था उसको, तो वो वेट लॉस किया। फिर गौरी खान, फिर रीना दत्ता, वो वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ आमिर खान, उनको मैंने वेट लॉस कराया। तभी मुझे लगान फिल्म भी मिली, क्योंकि मैं कि चल तू कर ले। तो ऐसा इंडस्ट्री से एक छोटा सा गाना, छोटा सा सेक्शन, ओरे छोरी का जो सेक्शन आता ना, वॉल्स, आज भी हमको लिरिक्स नहीं आते उसके। My heart is जैसा वाला था। My heart, आगे नहीं आता। my heart will speak in 1,000 words। something ऐसा है कुछ था। अच्छा, तो मेरा ब्रेक वहां से शुरू हुआ फिटनेस के, और फिर पैसे कमाने के बाद एक टाइम पे मुझे लगा कि यार पैसे हैं, लेकिन मुझे खुद डांस नहीं प्रॉपर्ली आता, मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो बड़ी हिम्मत करके सबको बंद करके मैं चला गया अमेरिका। मुझे वो फीलिंग थी कि यार पैसे तो कमा रहा हूँ, कहाँ कब तक कमाऊंगा, मैं सीखा हुआ नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत वो था कि आगे जाके कैसे चलाऊंगा गाड़ी, ये यहाँ तक ठीक है, कितने लोगों को उतना ही सिखाऊंगा जो मुझे पता है। तो मैं अमेरिका गया, सीखा, वापस आया। वो सीख कर भी मुझे वो फीलिंग नहीं थी। मैंने शोज़ करना शुरू किया। फिर थोड़ा एक कंटेम्प्रेरी डांस का एक मैंने कुछ किया था। एक जर्मन कोरियोग्राफर आई थी, उसने देखा, बोला कि तू जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं है, तुझे बराबर सीखना पड़ेगा। उसने मुझे स्कॉलरशिप दी कंटेम्प्रेरी डांस की वियना में, जहाँ पर अभी मैं 20 साल से सिखा रहा हूँ। तब मैं स्टूडेंट था, जाकर मैंने सीखा, वहाँ पर मुझे सिलेक्शन मिला। 1 साल बाद उन्होंने कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट तो रहे हैं, लेकिन टीचर भी अच्छे हो आप, हमें लगता है आपको सिखाना चाहिए। वाह। तो तब से उस टाइम से अभी 20 साल हो गए सिखाते सिखाते। वहाँ जाते हो आप? हर साल। और वहाँ पे मेरे लिए ना बहुत इमोशनल, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा कंटेम्प्रेरी के बारे में। तो वो सीखने के बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू करी, शक्ति, पुनीत, सब उसी 2 साल बाद आने के बाद मैंने इंस्टीट्यूट खोला। और शक्ति, पुनीत सब उसमें सब आए? वहाँ से, वहीं से थे। और राघव भी मैंने सुना पहले आपके पास आया था। हाँ, मेरे पास आया था राघव। यस। उसके खुद की डांसिंग स्टाइल थी, फिर हम लोगों ने इसको अलग चीजें सिखाई। अच्छा, क्या बात है। और राघव वाज इन अनदर शो जहाँ पे मैंने जज करा था, कलर्स का शो था। फिर वहाँ पे उसका जो सेकंड आया था, ग्रुप में परफॉर्म करा था। फिर उसने बोला कि सर सुना है कि आप DRD 3 कर रहे हो। ऐसे हाँ राघव, ऐसे सर मेरी बात चलाओ ना। ऐसे बात चलाने के लिए मैं बोल दूंगा,
कि आप ऑडिशन देने के लिए, वो उससे देखे। तो वो गया, मैंने उनको बोला कि राघव आ रहा है, ये लड़का मुझे मैं जानता हूँ, देख लो। तो लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा उसको, उन्होंने देख लिया, सब किया। मुझे तो बहुत पसंद था, मुझे पता अच्छा करेगा, लेकिन रेमो और गीता को पसंद नहीं आया बिकॉज दे फेल्ट कि यार ये लड़का ठीक है। और उस सीजन में बड़े बड़े डांसर्स आए थे प्रोफेशनली, बड़े तोड़ पीपल लोग आए थे, क्योंकि धर्मेश और शक्ति का सीजन बहुत अच्छा गया था सीजन 2 में, तो भर भर के अच्छे डांसर्स आए थे। धर्मेश और शक्ति एक ही सीजन में थे। हाँ, कौन और जीता था? शक्ति जीती थी, मेरी स्टूडेंट। ओह, धर्मेश 2 आया था। अच्छा बात है। धर्मेश, अरे बाप रे बाप। शक्ति भी मेरे इंस्टीट्यूट से पास हुई थी, और पुनीत भी उसी सीजन में था। पुनीत भी मेरा स्टूडेंट था जो रेमो की टीम में गया। तो ये सब हुआ था। तो राघव को फिर सिलेक्ट नहीं किया उस टाइम पे। और राघव ऑडिशन के बाद क्योंकि मैंने उनको बोला पूरी एक ऑडिशन के बाद हम सब बैठते हैं चैनल, तो बोले नहीं यार ये एक ही स्टाइल करता है, मतलब बोर हो जाएंगे लोग। बोला भैया ये कैरेक्टर बहुत अलग है, ये इंसान अलग है, आई एम टेलिंग यू दिस विल बी यूनिक। सब अच्छे हैं, एक दो बंदा चाहिए जो एकदम हटके है। कुछ किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं टेरेंस तुम क्या। और तब मेरी ज्यादा चलती नहीं थी बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट ना। अरे यार टेरेंस तुम इंडस्ट्री को नहीं जानता, ये वो मुझे बोलते, मुझे बहुत सुनना पड़ता था। एनीवेज लास्टली फिर ऑडिशन के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ, राघव तो सिलेक्ट नहीं हो गया। राघव पीछे आ गया, सर गलत हुआ मेरे साथ। अरे यार आपने तो बोला था ऐसे। बेटा मेरे हाथ में नहीं होता, बहुत लोगों की राय जोड़नी पड़ती है। लोगों को लगा कि आप ज्यादा नहीं टिक पाओगे। अच्छा कोई मुझे बोल रहा है आप अफसोस मत करो। आप बताओ अभी आप कहाँ जा रहे हो? सर मैं रिहर्सल हॉल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ बिठाना है, मुझे अपनी टीम मिल गई है। सर मैं भी आ जाऊँ? ऐसे तू क्यों आएगा, तो तू जाना घर। नहीं सर आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा खुद सिलेक्ट भी नहीं हुआ, खुद असिस्टेंट भी बन गया। यस दिस इज अ फैक्ट। क्या बात है यार। फिर वो आया, ओके मैं मेरे असिस्टेंट में बर्टी और शंपा थे तभी। ऐसे बर्टी क्या करूँ ले लूँ? ऐसे टेक हिम, इट्स ओके। सर हिप हॉप में ना मैं हेल्प करूंगा आपको, आपके पास 2 हिप हॉप डांसर है ना, मैं हेल्प करूंगा उनको। ऐसे ठीक है आजा। फिर खत्म होता है रिहर्सल, हम लोग सब पैकअप कर रहे हैं, जा रहे घर। मैं हाँ मेरा खुद का स्टूडियो था। ऐसे राघव सर रह जाऊं? कहाँ? सर स्टूडियो में जगह नहीं थी। मैं तो घर, ऐसा प्लीज यहाँ पे मत रहे, घर पे आ जा। कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए घर पे रहा, फिर स्टूडियो में रहा, वो आते रहते था। फिर सडनली 6 हफ्ते के बाद गालियाँ पड़ने लगी क्योंकि एपिसोड एयर हो गया राघव का ऑडिशन वाला, और लोगों ने गाली दी कि तुम लोग कितने पागल जजेस हो कि तुमने इस बंदे को नहीं लिया। तब फोन आया चैनल से, Terence, we have heard that Raghav is assisting you, but we need him back in the show in the wild card because everybody just is talking about him, and his audition has gone viral, just like Dharmesh's audition has gone viral. जैसे धर्मेश का ऑडिशन वायरल था, वैसे राघव का ऑडिशन वायरल हो गया। My God. गीता माँ का थप्पड़ मारना, वो स्लो मोशन में गिरना, वो सब इतना वायरल हो गया, और वो बेबाक था ना, तो लोगों को उसकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई। डर नहीं था ना उसके अंदर जीत का, और वो बहुत अलग किस्म का इंसान है। मेरे 15 साल में मैंने एक ऐसे बंदे को नहीं वही कर सकता है जिसको हार जीत का डर नहीं है, और मन का साफ है। आज भी देखो ना सर, आज भी वो अलग छाता है ना, वो तब भी अलग छाया था क्योंकि वो डे 1 से, क्योंकि उसमें वो बात है, थी और रहेगी, वो आई नहीं है। कुछ बच्चे ना भगवान का और आशीर्वाद। तो पता चला ये पुनीत सब भाई ये जो आज के सुपरस्टार है सब आपसे सीखे हुए हैं। सर हमने खुद आप पे कितने गैग्स लिखे कॉमेडी सर्कस में, कसम से। हम टेरेस बोल के जोक्स लिखते थे, मेरे को अब भी याद। आप नच बलिए मेरा पीला कलर कर दो बाल का। नहीं नच बलिए हमारा वाला नहीं, हमारा वाला तो सर ने जज किया ही, वो तो बात ही रहने दो। आज मैं मिला, वो नच बलिए की सीडी थी, हाँ स्वाति आई मेट स्वाति, तो उसने मेरे को याद दिलाया क्या करते थे, तो क्या किया है तुमने हर्ष, प्लीज मत याद दिलाओ। कौन था? टेरेंस सर, सोनाक्षी सिन्हा और उन्होंने तो मलंग दिया मुझे, उसी के बाद तो लिखा मैंने। ओह वाओ, ओह यार वो बहुत अच्छे यार, मोहित सर
मैं उनको भी कॉल करता हूँ, उनके साथ भी एक पॉडकास्ट करते हैं यार, बहुत क्यूट आदमी एंड ही सो सॉर्टेड एंड कितने इतने दिग्गज डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े फिल्में की हैं, बट सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। जब मैं किसी को बोलता हूँ, एक सिंगर आया था मेरे पास जो मैंने हिंदुस्तान के पास जज किया था, बच्चा था तभी, जो जयपुर घराना से थे और वो जीत भी गए उस शो को। बहुत कमाल के सिंगर थे, वो बच्चे थे। अभी उन्होंने कई साल बाद, अभी वो शायद वो 18-19 साल के हैं अभी, तो वो उन्होंने मेरा नंबर फाइंड आउट किया और मुझे अप्रोच किया, बोला कि भैया हम आ रहे हैं मुंबई, हमें काम चाहिए और हम आपको हमारा गाना सुना चाहते हैं, आप उस गाने में फीचर करो, आप प्रोड्यूस करो। सर भैया मैं तो फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने गाना सुना, भाई क्या कमाल का गाना है, ओरिजिनल गाना लिखा है, सुपर्ब गाना लिखा है। मुझे लगा कि इसको तो मिलना चाहिए जो मुझे। तो मैंने मोहित सर को फ़ोन किया, सर आप अच्छे गाने के बहुत शौकीन हैं, उनको वो है, वो पकड़ लेते हैं अच्छा गाना, उनकी फिल्में ही अच्छे गाने से भरी पड़ी है। तो उनको मैंने फ़ोन किया, तुरंत बोला कि या आई एम बिजी टुमारो बट डे आफ्टर, मिला दिया, उनका कनेक्शन हो गया। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि एक ऐसे इंसान भी है जो ऐसा ये तो है यार, मोहित सूरी जैसे लोग सुपर्ब नहीं मिलते इस इंडस्ट्री में, एंड सो हम्बल, सो ग्राउंडेड, एकदम ही ग्राउंडेड, बहुत कुछ ज़्यादा ही ग्राउंडेड है भाई सीरियसली, है ना। खैर सर, डांसिंग पे आते हैं, क्योंकि आपके हाथ के नीचे आज पूरी डांसिंग की एक इंडस्ट्री टीवी की है जो आपके हाथ के आगे से निकली है, क्योंकि हम शुरू करते हैं DID से, हमारे लिए DID ही एक डांसिंग शो हुआ करता था। आज हर चैनल पे अलग अलग डांसिंग शोज है, लेकिन जो चेहरे देखते हैं वो वही है। करेक्ट। आपके कमेंट्स, आपका नॉलेज, आपने इतना काम किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जो हम डांसिंग इतनी देखते हैं, आपको लगता है कभी कभी देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये कहाँ हमने शुरू किया था, जैसे उस वहाँ के परफॉर्मेंस? बड़ा जनरेशन लीप हुआ है। जो अभी के जो डांसर्स हैं ना, एक ज़माना होता कि मेहनत दिखती थी, बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, अब वो मेहनत करते भी ना, मतलब एकदम मुलायम, एकदम रिलैक्स, मक्खन की तरह। और जो समझ 10-15 साल डांस करने के बाद आती है कि हाँ ज़्यादा डालना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करना है, ये बच्चे 14-15 साल की उम्र में पता है उनको। तो ये ना पुराने जो सोल्स होते हैं ना, आत्मा होते हैं ना, वो वापस आए हैं। सही बोल रहे हैं क्योंकि ये समझ भाई नए जो आत्मा है उनको समझ में नहीं आएगा। ये एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है और मैच्योरिटी भी है। और एक और बात है ना, मजे की बात, एक जमाना था कि अगर उनको नहीं मिलता था रो पड़ जाते थे, आप मेरे भगवान हो, ये सब चलता था एक सीजन में। अभी के बहुत ही मिला नहीं नो की सर, रिजेक्शन में जब बोलते हैं ना कि आप नहीं जा सकते आगे, नो प्रॉब्लम, और अच्छे हैं डांसर्स, क्या बात नो प्रॉब्लम सर। उनमें एक अलग बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत चिल्ड है। वो ऐसे अब पागलों की तरह नहीं है। उनको पता है इंस्टाग्राम भी है, उनका खुद का, उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर चलो मेरा टीवी पे नहीं हूँ लेकिन मेरा खुद का काम दिखेगा, और जो लोग मुझे पसंद करते तो उनको वो उनका एक अलग सा एक करेक्ट वाइब है, उनका बहुत डिफरेंट है। ऑफ कोर्स सर, ये पुरानी आत्मा है जो जिनको डांस करने का तब मौका नहीं मिला, रह गए और अब वो चीजें समझ रहे। एक बात पूछनी सर, आप जैसे बाहर भी जाते हैं, अंग्रेजों को डांस सिखाने, वो लंबा लंबा वाला इधर भी करते हैं, आप मुझे ये बताओ कि सर अंग्रेज अच्छे डांसर है कि अपने इंडियंस? ये बहुत मुश्किल जवाब है। तो वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों को सहूलियत होती है, तो उनके पास टेक्निक, अपनी बॉडी की रक्षा कैसे करते हैं उनको पता है। और ये ना मेरी जो टीचर है वो अभी 75 ईयर्स के हैं और अभी भी जवानी उनकी ऐसी कि 30 साल की है। इतना डांसिंग ऊपर से नीचे फटाफट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से अपने बॉडी को रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है, क्या डेंजर हो सकता है, घुटने खराब हो सकता है किसमें, उनको सब नॉलेज पता है। तो लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारे कंट्री में क्या है कि इतनी तड़प है, इतनी भूख है कि टेक्निक को मारो गोली, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें सक्सेस चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें फेम चाहिए। तो उसके लिए अगर हमें गुलाटी मारना है ना, बंदरों की तरह हम मारेंगे, चाहे लैंडिंग में खराब इधर उधर हो जाए, हड्डी इधर उधर हो जाए। तो वो जुनून है। तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, उनका वो जुनून, वो पैशन वो दिखता है। और जब वो डांस करते ना तो उनमें वो एक इमोशन से भरे हुए हैं, जहाँ पर वहाँ पर ना इमोशंस ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत काम होते हैं। यहाँ से वो नाचते हैं तो उनका सिर्फ अंग भाव अच्छा होता है, लेकिन अभिनय में ना वो थोड़ा मार खाते हैं। और कहीं ना कहीं कल्चरली भी ना वो बहुत अपनी इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। चाहे वो गुस्से भी हो जाए ना, दे विल बी वेरी पोलाइट। आई थिंक यू शुड टेक केयर। वो बात हम मेरी जगह पे क्यों आया, झगड़ने, एकदम बॉडी पे उसको बोलो ना, कौन खड़ा था, टाइगर का मुकुल को बोलो ना। वो लोग कभी होता है तो वो लोग आई थिंक यू शुड लीव, अपने
तो वो टोन अलग है यूरोप का जो, तो इसलिए इनको इमोशंस को बचपन से उनको सिखाया जाता है कि यू नॉट सपोज टू बी रूड, बी काम, कंट्रोल योर इमोशंस। और हम कैसे, हम जज्बाती लोग हैं, हम इंडिया से है यार, हम जज्बात, बहुत जज्बाती हैं। तो एक उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। तो इमोशंस वाइज डांस में ना जज्बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डांस क्या है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो तो जज्बात है ना। सही बात है। और वहां पर क्या है, जज्बातों को अंदर रखना है, छुपा के रखना है, किसी को नहीं दिखाना है, न्यूट्रल रहना है। तो डांस भी अच्छा दिखता है बॉडी वाइज, लेकिन यहाँ से बहुत न्यूट्रल है, तो वो फील नहीं होता कभी कभी। तो इट्स अ बैलेंस। हम अंग्रेज भी कोई इंडियन डांस कोई सीखता है? अरे बहुत सारे, जो मैं कंटेम्प्रेरी भी सिखाता हूँ और बॉलीवुड भी सिखाता हूँ। और बॉलीवुड ये वाला नहीं, नया वाला, ओल्ड स्कूल बॉलीवुड, जैसे कि कथक बेस्ड बॉलीवुड या फोक डांस बेस्ड बॉलीवुड, उनको वो बहुत पसंद है। उनको मुद्राएं करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, कर्तरी मुखा, कटक मुखा अगर ये सिखाऊं दूं, वो पागल हो जाते हैं। कैसे कैसे बताओ, कैसे करते हैं? कर दो अंग्रेजों को पागल कर दो सबको। अगर मैं इनको बोलूं कि अच्छा ये कथक में ना हमारी ये जो कलाइयां चलती है ऐसे चलती है, तो वो कर ही नहीं पाते। उनको अगर बॉडी से बोलो तो कर लेंगे, लेकिन ये रिस्ट को किस तरीके से लेकर आना है ना, जो आवर्तन बोलते हैं इसको, वो नहीं आता उनको। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से इसको नाजुक रखना है, उनका वो है नहीं। और उनका वो डांसिंग में ना, वो ऑडियंस को देखते हैं वैसे हम अपने हाथों को देखते हैं या बॉडी को देखते हैं, तो उनका वो कनेक्शन नहीं। तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो उनके स्टाइल में नहीं है, तो उनकी रुचि है। और जब मैं इनको बताता हूँ कि ये गाना ना इस पे फिल्म आया था, तो वो रिसर्च करते हैं। उनको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा मुद्राएं वहाँ से आती है, कथक टेम्पल डांसर्स करते थे। अच्छा संस्कृत में लोगों को नहीं पता था कि क्या है, तो वो मुद्राएं और अभिनय यूज़ किया ताकि लोगों को पता चले कि वो संस्कृत में क्या लिखा है, क्योंकि लोगों को संस्कृत नहीं पता था। कथक पंडित जो है वो बताते थे, भाव से बताते थे, भाव से बताते थे। तो जब ये सुनते हैं ना, तो वो ऐसा दिखते हैं। जब अगर मैं उनको एक मुजरा वाला डांस भी सिखा दूं, कि वो भी ओके, ये वाला पूरा बैठ के, तो मुझे बताता हूँ क्यों, कैसे नवाब आए 16-17 सेंचुरी में, उन्होंने उर्दू की शायरी दी हमें, और हमने डांस, तो उन्होंने हमारे डांसर्स को देखे जो कथक जो टेम्पल के बाहर नाचते, उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि भाई आ जाओ हमारे कोर्ट में, तो इनका मिलाप हुआ। तो जब ये सब वो जानते हैं ना कि अच्छा यहाँ से शुरू हुआ, फिर अंग्रेज आए और उन्होंने देखा ये तो खराब चीज़ है, और उन लोग ने हमें ऐसा बताया कि हम लोग गलत है। उनको लगा कि ये क्या है, बदतमीज चीज़ें हैं ये, मतलब अश्लील चीज़ें हैं। तो एक्चुअली अश्लील नहीं थी, नवाब उनको सराहते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए उनको लगा कि ये अश्लील है। तो जब ये सब वो जानते ना, तो उनको हमारी तरफ जिस तरीके से हमको वो देखते ना, तो और उनकी नज़र बढ़ जाती है। और डांस का जो और स्पेशली योग से, जो योगा का जो जो क्रेज़ है उनके लिए, उनको पता है कि इंडिया से ही आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, जो हिस्ट्री, उसके साथ जुड़ी हुई जो कहानियाँ जब मैं उनको बताता हूँ, बॉलीवुड के बारे में भी, गॉसिप नहीं, लेकिन अगर कोरियोग्राफर कौन था, ये कोरियोग्राफर, अगर मैं सरोज जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनको बताता हूँ कि मैंने इसके साथ काम किया है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। फिर वो डांस भी सीखते हैं। वाह सर, सरोज जी के बारे में कुछ बताइए ना, बिकॉज वो एक ऐसी लेजेंड है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं मिला हूँ एक बार, मैं जिंदगी में एक बार मिला हूँ, है ना। और उन्होंने मेरे को डांटा भी था, क्योंकि हमने कुछ एक रोज शो में उनको बुलाया था, उन्होंने बोला था मेरे बाल ऐसे मत करवाना, तू गोल्डन नहीं काले करवा अभी के अभी। तो हमने कृष्णा भाई के बाल फिर हमने करवाए थे। मेरा नहीं मैम, जैसा आप कहेंगे। तो मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताऊँ। आप सबको पता है कि डांस इंडिया डांस से मेरा जजिंग शुरू हुआ है, एक्चुअली गलत है, डीआईडी से नहीं। 2008-9 में डांस इंडिया डांस में वो शो बहुत फेमस हुआ, लेकिन उसके 2 साल पहले सोनी टीवी पर एक शो आया करता कॉल्ड डांस। उसके जजेस कौन थे पता है? वैभवी मर्चेंट, सरोज खान, टेरेंस लुइस। ये शो चला नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्योंकि ये शो वेस्टर्न फॉर्मेट, ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट था, जहां पे एक साथ सभी कंटेस्टेंट्स डांस करेंगे और बैंड गाएगा लाइव गाने, बॉलीवुड के गाने, और 7-8 कंटेस्टेंट्स, कपल डांसर्स, सब नाचेंगे एज एंड कोरियोग्राफर जो हम जजेस हैं, हमको बॉलरूम स्टाइल में जैसे वो जज करते हैं, इन जैसे वो नाच रहे चलते रह के उनको मार्क्स देना है। तो ये फॉर्मेट ही गलत था, इंडिया के हिसाब से तो गलत था, इंडिया के हिसाब से गलत था। पहला फॉर्मेट जिसमें जजेस खड़े हैं। हाँ, अभी देखो, अभी किस्सा सुनो सरोज जी का,
सरोजी सबसे सीनियर कोरियोग्राफर, मैं तो सोचो जन्म भी नहीं लिया है सही कहा यार, के हिसाब से सरोज जी तो सरोज जी भगवान है। यार, सरोज जी कौन है हाँ जी। मैं कौन हूं उनके सामने। बट क्योंकि अंग्रेजी फॉर्मेट था और क्योंकि मेरी ट्रेनिंग कंटेम्प्रेरी हिप हॉप जैज इसमें थी प्लस बॉलरूम में, तो उनको लगा सरोज जी नाम बड़ा है, वैभवी नाम बड़ा है, लेकिन एक तो टेक्निकल जज चाहिए जो इस डांस फॉर्म को समझे। और आपके बाल भी ऐसे थे। मेरे बाल नेशनल बाल। ऐसे था ना सर, ऐसे से अब तो सर को हम लोग बोलते थे, क्या अरे था, टैरेंस बाल स्टाइल बनाया था कि बाइक पे आते थे? कोरियन, यू नो क्या हुआ, कोरियन को मैं कोरियन डांसर्स को फॉलो करता था और उनके बाल स्ट्रेट होते थे, तो मैंने अपने बाल को स्ट्रेट किया ऐसा, फिर वैक्स लगाया ऐसा ऐसा ऐसा। शुक्र है मेरे माँ बाप का, मैं अभी भी मेरे पास बाल अच्छे है। बाल आपके कसम से। जैसे आपने किया है तो मतलब मैदान साफ होता। मैदान साफ, आई एम श्योर कई बार होगा, 2-3 और केसेस सुनाऊंगा बाल के बारे में बाद में, लेकिन सरोज जी के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि फॉर्मेट मैंने समझाया आपको, चल के जज करना है। तो वो आई, तो पहले तो टेक्निकली सरोजी सेंटर में बैठना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी जज है, वह भी उस तरफ मैं इस तरफ। मैं तो वैसे भी डरा हुआ था कि मार ना पड़ जाए उनसे क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े किस्से सुने थे मैंने कि बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत मतलब यू नो डर के रहना काका, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था भागे। फिर वो आई मेरे पास, अच्छा आप कौन है, हाँ मेरा नाम परिचय पूछा, क्या करते हो, अच्छा कहाँ, अच्छा ठीक है। फिर ऐसा हुआ, बोला कि मैं कैसे बोलूँगी ये थोड़ा चलो उसको हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा अनबन हो जाएगा कोरियोग्राफर्स में। प्लीज, हाँ। तो मैं वो चीज़ बताऊँ जो मैं बता सकता हूँ। ओके, तो कौन बैठता है बीच में, मैं। क्यों वो नहीं बता सकता मैं क्यों, टेक्निकली सरोज जी को बैठना चाहिए, हाँ। लेकिन वो बोलती है मैं नहीं बैठूंगी, मुझे इस तरफ बैठना है। और आप सेंटर में? हाँ, वो मैं नहीं बता सकता क्यों क्योंकि उनकी बनती नहीं थी दूसरे कोरियोग्राफर से। अच्छा इसीलिए। अच्छा कहाँ ये होता है, जज कहते होता थे है, मैं इधर correct। बैठूंगी यहाँ। और मैं तो ऐसा था कि यार तू कौन ही है बे, तो चल ठीक है तू बैठ जा बीच में और मुझे दूर रख इससे, वैसा वाला और था। आप सेंटर में बैठ गए? हाँ, तो मैं सेंटर में जज। हम बैठे, फर्स्ट एपिसोड शुरू होने वाला है, क्रिएटिव डायरेक्टर सीडी आता है, बोलता है कि ओके सर मैडम सर आपको उठना पड़ेगा और फॉर्मेट समझाता है कि आपको चलना पड़ेगा और जज करना पड़ेगा। तो सर जी बोलते मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं उठूंगी। तो हम सब देख रहे, बोले कि ठीक है। आपने तो मन में ही सोचा मैं तो उठूंगा। मैं बोला क्या मैं उठूंगा, मैं उठने के लिए तैयार हूँ, मुझे रखना, मैं उठूंगा। मुझे पैसा मिला है, मैं करूंगा अपना काम। तो मैं तुरंत हो गया, जैसे वो डर के बारे उठते हाँ मैं उठूंगा, ये नहीं कर मैं उठूंगा, बैठ। अरे बाप कसम, अभी गए। फिर उन्होंने वैभवी को पूछा, वैभवी बोले कि सी डजंट मेक सेंस, वो भी सही थी, एक जज बैठी है और हम दो ऐसे खड़े के जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना कि मैं भी बैठूंगी, वी विल जज, वी विल वॉच, बट ये नाइंसाफी होगी बिकॉज कंटेस्टेंट्स आर ऑल अराउंड, तो जो हमारे सामने हैं वो दिखेंगे, जो हमारे पीछे है नहीं दिखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें गलत थी, बट द शो हैड टू बी मेड। तो वो शो जिस तरीके से बना, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि सुलह भी हो गया जो भी था उनके बीच में, हाँ, और जो कहानियाँ उन्होंने बताई अपने बारे में, आई एम टेलिंग यू, अगर किसी की बायोग्राफी बननी है ना, सरोज जी पे बननी चाहिए। उनका नाम भी सरोज नहीं है, नहीं, सरोज खान। वो मुसलमान नहीं है, उसने वो अपना वो सिंधी है, यस सिंधी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उन्हें बताई उसके लाइफ में कैसे वो माँ बनी। शी वॉज ओनली 15 years old when she gave birth to her first और baby. काश आज होती तो आज पॉडकास्ट करते हैं। 15 years एंड उन्होंने बताया किस तरीके से उनको 2 दिन डिलीवरी के बाद सीधा काम पे आना पड़ा। तो जो, और वो सच सच बता रही, बिकॉज शी इज अ वेरी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमन, नहीं पसंद तो नहीं पसंद।
तो क्रेजी चीजें उन्होंने मेरी उसकी लाइफ में बताई, तो उसके लिए रिस्पेक्ट मेरी और बढ़ गई, क्योंकि उस जमाने में एक औरत का काम करना उस इंडस्ट्री में जिस पे सिर्फ मर्द है, बहुत डिफिकल्ट था। तो जब कभी कभी बोलते हैं ये गाली क्यों देती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना औरत बन के आप काम नहीं कर सकते, तो इन औरतों को मर्द बन के काम करना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बोली आपने। यू अंडरस्टैंड कि उनकी जो औरत, अंदर की औरत को मार दिया गया, सही बात है। आप एक्सक्यूज मी, क्योंकि हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं औरतों की। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बाल करने इधर आ, तो ऐसे ही शूटिंग पे और यू सी मेल कोरियोग्राफर्स या ज्यादा ठंडे और शांत दिमाग के हैं, लेकिन फीमेल कोरियोग्राफर्स हैं वो ज्यादा गाली गलौज देते हैं। जैसे फरहान है, व्हाई? बिकॉज इन अ सर्टेन वे, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज उनको दिखाना पड़ता है कि हे मुझे हल्का मत लेना, हल्के में मत लेना, 2 चमाट लगाऊंगी मैं। तो उनको एज अ गाय, एज अ मर्द हमें वो नहीं करना पड़ता है, बट एज अ वुमन बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, इनको वो तो उन इट्स अ सैड थिंग कि कहीं ना कहीं उनके जो अंदर की औरत है उनको पूरा मार दिया गया, इसलिए वो बिहेव भी करते हैं एज अ मैन, चलना भी, बोलना भी, देखना भी, वो डराना भी, वो सब which is never a part of women are not like this generally, उनको करने की जरूरत ही नहीं है, they but वो बन जाते हैं। So it's sad, but that's the truth. मुझे बस इस बात का बुरा लगता है कि सरोज जी के हम तारीफ कभी नहीं कर पाए। हाँ, एज ए राइटर हम जोक्स लिख पाए उन पे, हम कॉमेडी कर पाए, बट कभी ऐसा जैसे आज आपकी हम तारीफ कर पा रहे हैं, मेरे को कसम से ऐसा लगता है। can I say a little bit more because I love this woman? Watch Dhak Dhak, no background dancers, गाना धक धक, नो बैकग्राउंड डांसर, अश्लील गाना इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, बट जिस तरीके से उसको उसने बहुत कामुकता से लेकर उसको वहीं पर रखा, एंड इट डिडंट गो वल्गर, एक्सप्रेशन से लेकर कोई बैकग्राउंड ना, पूरे गाने में बैकग्राउंड डांसर नहीं। और गाने का मुद्दा क्या है कि माधुरी को बोला गया है, उसको समझ गया कि वो अभी इसकी अनिल कपूर शादी की है, लेकिन उसको अभी समझ में आया कि ये लड़का आदमी नहीं है, ये बच्चा है, तो इस बच्चे को वो काम वासना जगाना उसका काम है। तो वो पूरे गाने में वो काम वासना उस जो आदमी है, जो मैन चाइल्ड बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पैदाइशी उसका समझ थोड़ा कम है, बच्चे जैसी सोच है उसकी, तो उसमें वो लेके आना, क्योंकि उसको माँ बनना है, शी वांट्स टू काइंड ऑफ कंप्लीट द मैरिज। सो ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ्ड, बिना कोई बैकग्राउंड डांसर्स, वो पूरा गाना अपने सर पे उठाकर वो उसने कोरियोग्राफ किया है। अगर माधुरी जी बनी है या श्रीदेवी जी बनी है, वो बनी भी है इन एक्ट्रेसेस, इन सरोज जी की वजह से, और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन वो देना, एवरीथिंग जस्ट डिटेल, जो आजकल नहीं बनता। आजकल सेटअप इतना बड़ा है, 1000 डांसर्स हैं, बिना इतने सारे डांसर्स के भी वो काम कर गई। तो एक और गाना देखिए, मार डाला में। मार डाला में मिलिंद गुना जी जो विलन है, वो बोलते हैं माधुरी को, देख तेरा ये शाहरुख नहीं आने वाला है, तू मेरे लिए नाच अभी, और वो फेंकता है वो पैसा, अब शर्त लगी कि वो आएगा नहीं, और उसने माधुरी बोलती है शर्त लगी वो आएगा मेरे लिए, घुंघरू फेंके थे, तो वो फेंकता है उसके में, और जैसे वो घुंघरू पहनने जाती है तभी ही आहट आती है शाहरुख खान की, देवदास की, ये किसकी है आहट। अभी उस गाने में एक शॉट देखो, हमने ये एक वर्स चलता है कोरस में, किसने हमें माना ना 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 ना, उस लाइन में वो शाहरुख खान को देखती नहीं है। शाहरुख खान बैठा है, मदिरा पी रहा है, वहाँ पर वो सिर्फ मिलिंद गुना जी को देखती है, और वो चलते चलते आके वो गा रही है, और वो सोने के सिक्के जो है वो हाथ में रखती है, वो उसको फेंक रही है, और मिलिंद गुना जी को देख रही है। क्या शॉट लगा है उसमें, टर्न करती है, बैठती है सिर्फ मिलिंद गुना जी के एकदम सामने, और वो कोरियोग्राफी देखना, उस कोरियोग्राफी में जिस तरीके से सरोज ने उसको कोरियोग्राफ किया, वो उसको बोल रही है मिले, चल हट यहाँ से, तेरा टाइम आउट हो गया, तू बाजी हार गया। गाते गाते मार डाला ऐसा कर रही है, और फिर एक इशारे में मार डाला, एक इशारे में करती है, ओ गॉड, चल निकल, ये हुई कोरियोग्राफी। एक माइक्रो सेकंड में तो याद आ गया, सच याद आ गया यार, याद आ गया, टर्न करके बैठी, वो मार डाला, और फिर अल्लाह, इधर और एक इशारे मार डाला, यहाँ एक्सप्रेशन मार डाला अल्लाह, मतलब वो एक्सप्रेशन क्या था, अल्लाह, वो एक इबादत वाला एक्सप्रेशन, उसके तुरंत बाद गुस्से वाला मार डाला अल्लाह, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, क्या है यार, ये सरोज ही करवा सकती थी, और ये माधुरी मैम ही कर सकती थी। सुपर्ब है, सुपर्ब। तो ये होती थी, मतलब वो वाला वापस वो एक कोरियोग्राफर ऐसा नहीं आया जो इस पर फोकस करे।
एक्टर्स पे फोकस करें, लाइंस पे। ऑल्सो आई वुड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू संजय लीला बंसाली सर, बिकॉज मैं वही पूछने वाली थी। मैंने संजय सर के बारे में सुना है कि वो अपने काम के लिए बहुत सीरियस है, चाहे डांट भी पड़े। तो सर रात बंजर से अंग लगा के क्या गाना किया है सर। मैंने एक सीन में देखा है कि वो धनुची से कर दी, उसकी आंखें पूरी भरी हुई हैं, तो वो चाहिए था उनको, चाहिए था। और ये सीजी नहीं किया है, जो धुआं जा रहा है ना, एक भी सीजी नहीं हुआ है। वो जो तो- पास वास उसके तो एकदम- जो धुनुची वाला, उसको धुनुची बोलते हैं हम, उसका रोल था, वो असिस्टेंट नंबर 11 या 12 था। उसका काम था कि धुनुची रेडी रखे, जब शॉट चल रहा है अगर एक टाइम पे 1 सेकंड लेट हो गया तो उसकी मौत है, उसकी मौत है उस सेट मेरे पे। से जले ही ना। मेरे से होता भी ना जले। और मैंने कहा सर ये हम लोग सीजे ऐसा ही करते। ना भड़के मेरे ऊपर, व्हाट डू यू थिंक ही इज, और यू नो। नो सर, मैं कह रहा था कि सीजी नहीं करेंगे, ओरिजिनल। वही और उन्होंने ये शॉट भी जो है ना, इज अ रेफरेंस फॉर मीना कुमारी। वो बहुत रेफरेंसिंग करते हैं उनकी पूरी, ही इज ऑब्सेस्ड अबाउट पाकीज़ा, मीना कुमारी, न जाओ सैया छुड़ा के पूरा। मैया। तो वो रेफरेंस कि मुझे ये जोन में उसको लेके आना, आई वांट टू सी हर एज अ मीना कुमारी। तो आंखें लाल, वो हाँ। बुला रही है कि भरी हुई आजा। आंखें पूरी। हमने दोनों, क्योंकि सीन के पहले इन दोनों ने फिल्मों में दोनों की फैमिली ने दोनों के भाइयों को उड़ा दिया है और ये भाग के शादी कर ली है, तो ये मौत हुई है घर में, तो कैसा सुहागरात बना है, करेक्ट? तो ऐसे ही डायरेक्टर समझाता है सर आपको कि गाना इस पे चाहिए मुझे। ऐसा तो शी हैज टू शो। तो पहले मैंने जो गाना बैठा था वो डांस था, उसमें नहीं, अगर वो इतना क्यों नाचेगी सुहागरात में वो बुलाएगी, उसको बुला, उसके आंखों में दर्द होना चाहिए, क्योंकि अपने भाई का भाई वो शौक मना रही है, फिर भी यू नो दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। दोनों उलझे हुए हैं अपने फैमिली के मौत के वजह, भाई के मौत की वजह से। सो यू हैव टू फाइंड अ वे टू दैट सैडनेस। जब आप बहुत सैड होते हैं ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज समटाइम्स टू जस्ट कनेक्ट। इंटीमेसी बहुत जरूरी होती है, तो वो वाला जोन में लेके जाओ उसको। तो ये बहुत बहुत सोचते हैं सर इज अनदर लेवल। यार मेरे को तो लगता है, पता नहीं हम कभी करेंगे नहीं। मैं कह, लेकिन संजय सर से मैं बात करूँ, मेरे तो ऐसे ही होता रहेगा कि हाँ सर कहीं मार क्या, मारे। हाँ मतलब, क्योंकि इतने किस्से सुन लिए मैंने सर ऐसे। और उनको वो धुआं चाहिए था बालों से निकलते हुए। तो कभी कभी 10वां 20वां 30वां शॉट परफेक्ट है, लेकिन धुआं उसके बालों से नहीं निकल रहा है। तो और वो धुआं आंखों में भी जाता है, तो वो इसको ऐसे छुपा के रख रही है, बाल इस तरफ है। मैं जब कर रहा था मेरे आंख लाल हो रहे थे और पूरा फिर रोना आ जाता है ना, फिर क्या, वो कैसे उस लड़की ने करा है ना। वाह, लेकिन क्या मेहनत जो है, मेहनत, वो आदमी मेहनत मांगता और करता भी है। और देखिए रिजल्ट भी इतना अच्छा आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ और लग रहा है। तो वो जो विजन है उनका, तो वो संभालना कभी कभी, और उनका तो ऑब्वियसली वो इतना परफेक्शन चाह रहे हैं ना, तो वो, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर द मेन लीड ऑफ दैट फिल्म, तो मतलब उनके लिए 7 खून माफ है कि करो जो आपको जितना मारना है मारो, एट द एंड मैं ही चमकूंगा ना एज एन एक्टर। If I was in Deepika's or Ranveer's place, anybody, if you, because he's so particular about you as an actor, कि ये नहीं है, ये सही नहीं है. He is like from makeup to hair to costume to everything. कौन इतना obsessed होगा आपको? So you're overwhelmed. वो प्यार भी तो है. हाँ यार, कि मेरी हीरोइन ऐसी होनी मेरी चाहिए। हीरोइन ऐसी दिखना चाहिए. He knows. बेपरवाही नहीं है कि हर एक चीज में उसको डिटेल चाहिए. इतनी मेहनत कौन करेगा? इतना कोई नहीं सोचेगा, चले डायलॉग्स है, फिल्म बड़ी है, लेट्स नॉट थिंक सो मच. नो, बट ही विल थिंक अबाउट इट. तो देन यू आर ऑल्सो, इतना अटेंशन मिलेगा आपको? कोई देगा? कोई नहीं देगा. इतनी मेहनत कोई नहीं करता है. कोई नहीं देगा. सो सही देन इफ ही गेट्स एंग्री और ही गेट्स अ लिटिल बिट, ऑफ कोर्स हर आदमी के एक हद से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट गाली गलोच और थोड़ा बहुत शाउटिंग इज ओके बिकॉज ही इज सो इन्वॉल्वड विथ यू ऑल्सो बियॉन्ड अ सर्टेन और लेवल. आपने पहले ही बता दिया, अब कभी गाली पड़े तो ओके सर मैं करती हूँ ऐसे। वाह, लेकिन But मैं you have बात to also, you know, with characters like this, इनका टेम्पर फिर गले भी मिलते हैं, तो मतलब प्यार भी मतलब पागलों की तरह. So it is also that, no? So it's that बीच का हमको समझ में नहीं आता. कितने दिन लगे थे गाने को? मजाक की बात, एक और फनी सिचुएशन. तो मैं
हमारा बजट वाला होता है, टीवी वाले हैं हम, तुम लोग कितने कितने दिनों में गाना करना चाहोगे? मैं ऐसे 4 दिन काफी। ऐसे फेस बनाना क्या बात कर रहे हो? 10 दिन लगेंगे इसके लिए। ओके सर, 10 और 2 दिन एक्स्ट्रा लगे क्योंकि कॉस्ट्यूम 2 दिन हमने ब्लैक कॉस्ट्यूम में किया था। ब्लैक कॉस्ट्यूम में किया था पूरा गाना? हाँ, 2 दिन ब्लैक कॉस्ट्यूम में किया। फिर रात को मैसेज आया, टेरेंस आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक हाउ दीपिका इज लुकिंग। सुहाग रात में वो काला क्यों पहनेगी? इट शुड बी व्हाइट, वर्जिन, ब्यूटीफुल। तो वही सब चीज वापस व्हाइट। और उन्होंने फिर वहीं के वहीं शॉट के व्हाइट लगा के देखा भी कि व्हाइट, और रातों रात व्हाइट कॉस्ट्यूम नेक्स्ट, रीशूट एवरीथिंग अगेन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यू सी, बिकॉज ही रियलाइज कि ब्लैक में वो आई थी, लेकिन उसको क्योंकि रात में हम लोग ट्रैवल करें, लेकिन अब उसकी इट्स हर सुहाग रात, शादी, ये वो, शी मस्ट बी इन व्हाइट इज प्योरिटी, आई नीड दैट प्योरिटी। यार क्या गाना बनाया है सर, हर क्या एक गाना है। crazy। आज भी जब हम वो गाना देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चलो सुहागरात मनाए। नहीं मतलब इट्स सो संजय लीला रोमांटिक। भंसाली जी को बुला के टेरेंस कीजिए आप। लेकिन हम आपको बता दें कि हम टेरेंस सर के घर गए हुए हैं, और एक बहुत बड़ी बात है और बहुत फनी बात है, इनका टॉयलेट भाई वो किसी राजा का सिंहासन है। हम एक फोटो अगर हो तो प्लीज फोटो भेजना। वो मेरे को इन्होंने, मैंने इसका वॉशरूम सर कहते थे, मैं गई, मेरे को लगा मजाक किया, कहाँ करना मेरे को लगा, और इतनी बड़ी कुर्सी देख के मुझे लगा ऑफिस है। हाँ, मुझे लगा यहाँ बैठ के कोई फैसले ले रहे हैं। बेसिकली मुझे क्या पता फैसले निकालने हैं। सबसे बड़े फैसले वहीं पे होते हैं। बट सर मेरे को लगता है कि आपके साथ ना एक पॉडकास्ट में कभी खत्म नहीं होगा। सच में आई थिंक वी नीड सो बहुत मेनी सारी बातें पॉडकास्ट, हैं। और पूरी मतलब 5-6 पॉडकास्ट लगेंगे, बिकॉज आज हमने सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में बात की। हमने बहुत मिस किया आपकी बचपन, वो बहुत लोगों ने किया है, छोड़ो उसको। आजकल बहुत आगे सारी ऐसी future की चीजें, बात लेकिन मैं ये भी बताती हूँ कि हम टेरेंस सर के घर गए थे, और टेरेंस सर की मेहनत ना, किसी भी आदमी की मेहनत ना उसके घर देख के लगती है। जिस हिसाब से आपने घर बनाया है, और बैंड्रा जैसी जगह पे टेरेंस लुइस का घर विद बालकनी बड़ी वाली, और हर कोना कुछ कह रहा है, हर कोने में अलग ही एक ना सेटिस्फेक्शन है। मैंने देखा सर अपने अलग अलग कोने अच्छे अच्छे क्यों बनाए, मतलब क्यों ऐसा? आप अकेले रहते हो, Yes। इतना बड़ा घर। देखिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं गुर्बत के दिन बहुत देखे हैं मैंने। हम 8 भाई बहन थे, 200 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, हमारा बाथरूम भी आउट बाहर था, और जगह ही नहीं थी, जगह की तंगी थी। और हमारे गांव से भी मेरे कज़न ब्रदर्स आए थे, तो हम ऑलमोस्ट 16 लोग थे 220 स्क्वायर फीट के घर में। 4 भाई 4 बहन, प्लस मेरे कज़न ब्रदर्स, प्लस मेरी चाची भी थी, तो प्लस दादा और दादी भी। सो मम्मी ने सबको संभाल के रखा, लेकिन जगह की तंगी मुझे बहुत महसूस हुई। एंड आई फील मैं घर पे रहता ही नहीं था, मैं तो बाहर रहता था हाफ द टाइम, ताकि घर पे सिर्फ सोने आता था। हाँ, बिकॉज जगह ही नहीं थी कुछ भी करने के लिए, और डिफ़िकल्ट था लाइफ, लेकिन खुश थे। मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, डैडी ने बहुत मेहनती थे। तो और कम्युनिटी, हमारे बस्ती में ना पर्दे, दरवाजे नहीं थे, पर्दे थे, तो हम किसी के घर में जाके टीवी देखते थे। हमारे घर में टीवी नहीं था, तो ये सब चीज़ें देखी है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे डांस इंडिया डांस, टीवी आप जानते हो पूरी ज़िंदगी बना दी है, आपकी भी अच्छी लाइफ। बिल्कुल टीवी ने लाइफ बना दी, और शोज़ आते गए, और पता नहीं किस्मत देखो, मैं बांद्रा के स्कूल में जाता था, मेरी माँ वहीं पे, मेरे माँ बाप एक्चुअली बांद्रा से हैं, लेकिन जब शादी की मम्मी डैडी ने, लव मैरिज, तो वो अंधेरी में उनको घर, छोटा सा घर लिए। उनको पता है कि इनकी इतनी बड़ी फैमिली होने वाले, डैडी ने 8 बच्चे पैदा कर दिए। डैडी। और फिर जब घर खरीदने की बात हुई, का बच्चा हो? 8वां, लास्ट। ओ आखिरी फसल। सच्ची? अब मतलब मेरे डैडी अभी 92 के उम्र के हैं, 92, और अभी भी तंदुरुस्त, एकदम जान लगते हैं। क्या बात है 50 साल का इतना हॉट लग रहा है। जो 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं यार, क्या बात है यार, और वो भी ऐसे जेनेटिक्स। तो जब घर खरीदना हुआ तो पता नहीं, मैं बहुत लकी था, एक घर ऐसा मिला, और मेरे जो भाईजान थे उन्होंने कि एक घर है देखो, और मेरा दिमाग था कि मैं ना मलाड में ना बड़ी एक ऊंची बिल्डिंग लूंगा जहाँ पे मुझको पूरा नज़ारा दिखे, एकदम फ्री, मुझको गोराई बीच दिखे, मैं खुश था। मेरे दोस्त सब वहीं पे थे ना, मतलब
45th फ्लोर 48th फ्लोर में ना मैं वही मलाड में खरीदूंगा लंबा, वो सबसे हाई, और रात को अच्छे से देखूंगा पूरी पूरी मुंबई मेरी, वैसा वाला सपना देखा था। फिर मेरे को जरा भी ये नहीं था कि बांद्रा में घर खरीदने मेरी औकात भी होगी। फिर जब घर देखा 4 BHK था, मैंने कि यार इसके तो बहुत पैसे हैं, लेकिन घर मेरे एकदम स्कूल के सामने है, जो 11 साल तक हम 4 भाई इसी स्कूल में गए थे, सेंट ट्रीजेस हाई स्कूल। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई देख एक घर देखा है, बहुत प्यारा घर है, कच्चा घर है, मतलब कुछ हुआ नहीं है, करना पड़ेगा, लेकिन इतने पैसे नहीं है। वो जल्दी आया, वो बांद्रा में ही रहता है, उसकी शादी हुई थी। तो आया ना कि यार ये ना हम चारों भाई की तरफ से हमें कर लेना पड़ेगा ये घर। तो मेरे चारों भाई ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया मुझे खरीदने के लिए, क्योंकि ना हम सब अंधेरी से बांद्रा आते थे। ये घर स्कूल के सामने, हम सिर्फ हम 4 भाई थे जो अंधेरी से आते थे, बाकी सब पंजाबी सिंधी अमीर वाले लोग थे। जावेद जाफरी वहाँ पे पढ़े हैं, सब एक्टर्स, गोविंद निहालिनी, मतलब प्रहलाद निलानी, सब वहाँ पे बड़े बड़े लोग पढ़ते थे उस स्कूल में। तो वहाँ पे भाइयों ने मिलके लिए। मैंने 90% दिया, 80% दिया, फिर 20% जो भी था मेरे भाई ने दिया, फिर वापस किया उनको। और मेरे भाई ने बोला कि डर मत, जब तू खरीदेगा ना तो काम भी और आएगा। और सच में ऐसा हुआ। खरीदा और सडनली काम आते गया, और 2 और शोज आ गए, जजिंग के और 2 शोज आ गए। तो फटाफट जो 10 साल का लोन लिया था वो मैं 3 साल में खत्म कर दिया। तो अब वो घर आपकी मर्जी से बनाया कि यहाँ हर ये एक रखना, चीज और दिल से बनाया वो, क्योंकि लगता है वो, है ना। और क्योंकि ना यार वो तो एक चाहिए था मुझे एक घर जहाँ पे और वो मुझे वो वाली जगह नहीं चाहिए था जहाँ पे शोर शराबा हो। वो घर ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत एकदम शांत एरिया है पूरा। और सामने मेरा स्कूल, सामने मेरा ग्राउंड, तो वहाँ पे कोई सामने कुछ खड़ी नहीं हो सकती है बिल्डिंग के सामने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के सामने कोई दूसरा झांकता हुआ नहीं दिखाई दे मुझे। ये बहुत पौधों से इंपॉर्टेंट भरा हुआ घर, पूरा हरियाली, मतलब ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा लिलीपुट के घर जा रहे, दरवाजा भी ऐसा, फिर केस जैसा कुछ किया हुआ ना सर आपने। ऐसा बुलाओगे कब से? आ जाओ, अब आते वापस जल्दी। बहुत जल्दी करेंगे। और आई लेकिन थिंक इतना मजा आया मेरे को, सच अगला में बहुत पॉडकास्ट बातें आपके हैं। घर पे करते हैं। डन डन। बहुत बातें हैं आपसे करने वाली, अगले पॉडकास्ट पे आप जरूर आओगे। आजा, बुला दो। अब मुझे ये बताओ, इतना बड़ा घर है तो आप में वो एक पायल छनकने वाली कोई आपको नहीं चाहिए कि कोई सोचा एक आपने? चुड़ैल है। मतलब आपने भी आगे कुछ नहीं हे सोचा सर? भगवान, आपने चुड़ैल को भी नहीं छोड़ा। कैसे आपने चुड़ैल को भी नहीं? सर शादी वादी कुछ है इरादा, गर्लफ्रेंड? देखिए भारती, क्योंकि मैंने ऐसा जितनी है। भी लड़कियों के साथ आपको छेड़ा, आपने ब्लश किया है, ऐसे लगता कि ये तो फंस ही जाएगा। पर हमने आपको कभी कोई किस्सा ही नहीं सुना कि टेरेंस लुइस एक लड़की के साथ ड्रिंक करता पकड़ा गया, वहां नाचता हुआ, कुछ नहीं सर। या ड्रिंक करते और पकड़े नहीं गए। बस यही कहूंगा कि जो निजी चीजें होती है वो निजी है। ये मेरे निजी जिंदगी है। ये बताया कि आप किसी को प्यार करते होगे ना, तो बहुत करते होगे। हाँ, या but किया डर है भी कभी? लगता है प्यार से। नहीं, बट किया है आपने कभी? प्यार हुआ किया है? सर? हुआ तो होगा है। जिन्हें भी छटिया ना, आह। बहुत बड़ी गलती की है। पंजाबी तो कहती मैं सच में यार, आप वो इतने लड़की cute हो क्रिश्चियन सर। होगी, उसको समझ ही नहीं आया होगा लिंडा को। नहीं, क्या है ना, रॉन्ग। शादी तो अभी खैर छोड़ ही दो, क्योंकि वो ना शेल्फ लाइफ होता है हर एक इंसान लगता भी नहीं सर, आप बड़े अच्छे लग रहे हो अभी बिना शादी के, है ना। नहीं बट है ना, हो भी सकता है। यू नो बिटवीन 25 एंड 35 इज दैट वो एज, मैक्सिमम 40। ये 25 एंड 40 में अगर आपने कर ली, फैंटास्टिक बात बन सकती है, आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी कर लोगे। उसके बाद ना आप इतना सेट हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में, और आपको अकेलेपन में इतनी खुशी मिल जाती है ना कि आप किसी को सामने नहीं रखोगे। चाहे आप रिलेशनशिप के लिए ना एक चाहिए कि आप साथ में ग्रो करो, जैसे आपने सही टाइम पे किया, आप दोनों साथ में ग्रो हो रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? एक एज सही कहा, एक एज पे। हाँ। यही इस भारतीय अगर या बाहर 10 साल बाद अगर सिंगल होता, नहीं करोगे आप। पॉसिबली एक एक्सेप्शन होगा, क्योंकि आप सेट हो जाते हो, आपके एक तौर तरीके होते हैं, आप एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, फिक्स हो जाते हैं। आपका एक रिदम होता है, वो रिदम से आप हटोगे नहीं। जब जवान होते तो आप रिदम से खेल सकते हो, ये तो सही फ्लेक्सिबल कहा है। सर, क्योंकि जितना अच्छा आपका टॉयलेट है ना, क्यों आगे कोई और parents use में। लेकिन मुझे ये पता है कि सर लड़कियों को आपसे प्यार बहुत होता होगा, क्योंकि जिनको डांस सिखाते होगे ना, मुझे भी बड़ा होता था, तो मैंने किया नहीं कभी से। मेरे को जो गिटार बजाता था लड़का, उससे बड़ा प्यार हो जाता था, और जो डांस सिखाते थे वो, बहुत लड़कियों को, बहुत स्टूडेंट्स को होता है प्यार आपसे। होता है, बट जो मेरे 25 साल में मैंने एक रूल किया था, अभी थोड़ा मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी इंस्टीट्यूट बंद कर दिया है। अच्छा। तो मैं मुक्त हो गया हूँ उससे। बट मेरा एक रूल था कि स्टूडेंट्स के साथ
no relationship. I can be friendly, but you're not my friend. And जिस दिन वो relationship even friendship में बदल गया या जिस physical में बदल गया ना, आप you will not have the power to be a teacher. आपका equation change हो जाता है. So I do not want, मेरे लिए मेरा काम बहुत important. समझी? आई बड़ी अरे कोई आई थोड़ी है। नहीं, मैं कह रही हूँ बाकी तो नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, and it's not young girls. Sometimes because I was a personal trainer for a lot of people, तो जनरली आपकी हंसी निकलती है कोई कहता है तो हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर, आई लव, ऐसे कहता है कोई? कहता है, बट आई एम लाइक थैंक यू वेरी मच, बट इट कांट गो एनी फर्दर. ये वेरी क्लियर है. और हम इस जमाने में कि कमी नहीं है, सो यू डोंट मिक्स. कोई नहीं कहती आपको, आओ मिलके अपने पति को धोखा देते हैं. जहाँ पे आप खाना, जहाँ पे हर एक चीज की जगह होती है. जहाँ पे आप खाना खाते हैं वहाँ पे आप पॉटी नहीं कर सकते. करेक्ट, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। टैरन सर अगला पॉडकास्ट वादा करो कि करेंगे हम आपके घर. सीरियसली, सच में इतना थैंक यू मजा आया सो और मच। हमारी बहुत बातें हैं जो हमने आधी की भी नहीं. एग्जैक्टली, बहुत बातें हैं. सो थैंक यू सो मच सर, बहुत नहीं, very, बहुत अरे मजा सर आया। आप देखना सही, 1.5 घंटा कैसे बोला आपको पता भी नहीं चला. हालांकि थोड़ा फैल गया मैं शायद. लेकिन बहुत मजा आएगा कमेंट्स सर. भी लंबे थे. अरे कमेंट, हाँ यार प्रॉब्लम यही है. ये सर, ये इधर तो लंबा ही चल रहा है, मैं 10 चीज बोल रहा हूँ आपको. इधर लंबा ही चल रहा है सर, इधर तो लंबा ही चलता है. और लड़का हमारा कितना खुश हो गया, उसको एडिट में बड़े बड़े कट मिलेंगे. आपने कहानी बोली कट, नहीं लेकिन वो टॉयलेट का फोटो चाहिए. भेजता हूँ मैं, घर का भी भेजता हूँ. यार सच में हमें काम करके इतना मजा आया था ना आईबीडी में, जब मैंने और अर्श ने किया था, हम आके इनको डिस्कस करते इनके रहते थे. अप्रिसिएशन के जो वर्ड्स है ना, उसमें जेन्युइनली पावर है. और वो आपको एक्सपीरियंस करना होता है, क्योंकि आप जब कोई डांसर को कुछ बोलते हो या कभी हमको बोलते हो कि यार वो अच्छा है, या कभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बोलते हो, जेन्युइनली सर उससे बहुत फर्क पड़ता है. और वो अच्छा तो सब बोलते हैं ना, कोई बुरा तो बोलता नहीं, लेकिन तरीका, हाँ, और तरीका, पिकिंग राइट थिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑन राइट थिंग, दैट इज ऑल्सो मैटर. And also I feel हंसी मजाक is one thing, but जब को लगता है कि वो किसी को नीचा कर रहा है या उसका कॉन्फिडेंस छीन रहा है ना, तो डोंट बी दैट पर्सन. आप में वो पावर होना चाहिए कि मैं इसको, वो इंसान को मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जिसके पास पावर है कि मैं इसकी बैंड बजा सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं. हाँ, क्या बात है. इसकी मैं ज्यादा रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि ये मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है और ये कमजोर इंसान है, लेकिन मैं इसकी बैंड बजा सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा. तो ये इंसान मुझे ज्यादा है. और आई हैव टू से वन थिंग अबाउट भारती एंड हर्ष. ये सच बात है, सीजन 1 में हम कोविड के टाइम पे ऐसे गुजर रहे थे और वी वर द ओनली शो दैट केम बैक इमीडिएटली आफ्टर कोविड. कोई भी शो रेडी नहीं था टू गेट बैक. सबको फोन किया कि देखो, कोविड मार्च में हुआ 2020 में, हमारा शो शुरू हुआ जनवरी में, 2 एपिसोड किए थे और कोविड का ठप्पा लग गया, बंद. जुलाई में गवर्नमेंट ने ये घोषित किया कि चलो जिसको काम करना है कर सकते हैं, अपना रिस्क ले लो. सोनी टीवी ने तुरंत फोन किया हम सबको, हम सब मान गए. वी वर द ओनली फर्स्ट शो दैट सेड चलो हम काम करेंगे, सैनिटाइज ये वगैरह. मलाइका जी पूरा सूटकेस, और इन्हीं को कोविड हो गया था सच में. मैं सबको गले मिल रहा था. बोलते कि आपको गले कुछ में- नहीं हुआ और मलाइका मैम को हो गया था. मेरे को अभी तक कोविड नहीं हुआ, शायद हुआ होगा मुझे पता नहीं. मेरे को भी मत गले लगना, भी वो रोएगा तो है, हम भूल जाते थे. सनु भी नहीं हुआ यार. और ऐसा हाल था ना, मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम पे भारती और हर्ष मेरे वैनिटी वैन में आए और मैं ताजुब में, क्या हुआ सर, हाल बुरा है. ऐसे क्यों, क्या हो गया? ऐसे आपको नहीं पता? ऐसे नहीं, मुझे नहीं पता. हमारे जो 11 कंटेस्टेंट हैं उनमें से 7 को कोविड हो गया है और ऑडियंस भी नहीं है. और ऑडियंस भी नहीं है. आई सेड ओ ओके, तो सिंह 4 कंटेस्टेंट से हमें पूरा एपिसोड निकालना है, हम कैसे करेंगे? तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ शायद मुझ कुछ बोल रहा है मुझे, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा कि इशारा, और मैं बुद्धू का बुद्धू, मैं समझ नहीं पा रहा कि इनका इशारा क्या है भारती का. तो फिर मैंने इनको देखा, उनकी आंखों में एक चमक थी, हर्ष की भी आंखों में एक चमक थी. ऐसे देखो, अब ना मस्करी करने के लिए कोई नहीं है. जज में सिर्फ आप हो जिसकी हम ले लेंगे. आप बस थोड़ा छाती बहुत पे बर्दाश्त- ब्राउजर ज्यादा लगाना. थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना. लेकिन सर आपने क्या सपोर्ट किया सच में. बीच में जज भी चेंज हो गए थे, नोरा आ गई थी, और मैंने तो इतना मुझे मतलब ऐसा हो गया था कि ऑनेस्टली जो भी
नौरा और हमारे बीच में था वैसा कुछ नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सब जोक्स थे इस औरत की वजह से। इस औरत की वजह से शी हैज मेड इट ऑन द स्पॉट। ये स्क्रिप्ट भी नहीं Yes, था। yes. भारती इज अनस्क्रिप्टेड, सो इज हर्ष But ये अनस्क्रिप्टेड। थोड़ी ज्यादा चालाकी अपना ही चालाकी चल रही क्योंकि कि मुझे मैं- ऐसा था कि इसकी नजर ना जाए, हाँ, अच्छा। दूसरे को फंसाऊं, अपना पति ना जाए। लेकिन इसको पता नहीं है कि गंगाधरी शक्तिमान है। नजर मेरी थी गड़ी हुई। तो अब गंगाधर शक्तिमान है। अभी 3 दिन पहले जो हुआ ना गंगाधर दिखा ना उनको शक्तिमान। थैंक यू सो समझ मच गए? गाइस, थैंक यू सो मच ऑन दैट But नोट। I want to say something that वो पूरा सीजन, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय स्टोरी, सॉरी, वो सीजन अगर वो बना है, कंटेस्टेंट थे ही नहीं, वो बना है भारती और हर्ष। थैंक यू सो मच। भारती ये ने तो सच है। गो एंड वॉच। आज भी उस सीजन के क्लिप्स आज भी फेमस है। जिस तरीके से आपने हमारी खिल्ली उड़ाई है ऑफ कोर्स, और जो हम लोटपोट हो गए हंस हंस के, आई एम टेलिंग यू, आज भी उसके 2 सीजन जो आपने करा है ना, सर जोक का फायदा कभी नहीं होता जब सामने वाले से रिस्पॉन्स ना आए। Correct. मैं आप पे जो अरे वाह सर छाती तो बहुत आप ओके तो खत्म अरे ये कैसे देख लिया, तो बात और बढ़ती थी। जब कहते ना Appreciation आपको तो आता बहुत है सर, फर्क आपने बहुत अप्रिशिएट किया। आप लोग ने अपनी खिल्ली जो उड़ाई है, क्या कॉन्फिडेंस हाँ, चाहिए। वो तो- बट यू नो योर रिलेशनशिप ऑल्सो टू से कि आई से समटाइम्स गेट स्कैर्ड, यार भारती तू ले रही है, हर्ष भी इसका ले रहा है, ये अपना, एंड आई रियलाइज नो, देखा ना, मलाइका मैम को उठा लिया था कैसे, दे आर वेरी पहले सिक्योर। दिन ही। पहले एक दिन अच्छी बात कहना चाहता हूँ, मलाइका मैम ने बोला ना। आपके रिलेशनशिप में वो सिक्योरिटी है, ज्यादा मन से होता है। सिक्योरिटी है आप दोनों में कि यू ऑल नो कि कुछ भी हो जाए, ये हम काम टीवी के लिए कर रहे हैं, यस यस। एंड अपना पर्सनल लाइफ। एंड आई सॉ कि वैनिटी के अंदर ये 2 अलग इंसान है, पूरे देखा नहीं कैसे अलग इंसान है। एक्चुअल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, जस्ट सिंपल स्वीट, एंड जो टीवी के लिए वो उनको चलता है, वो नोक झोंक, वो सो आई रियलाइज अच्छा ये तो पूरा उनका दैट इज एक टीवी के लिए एक परसेप्शन जो है वो करना है। लेकिन सच में सर आपने इतना सपोर्ट किया ना, तभी ऐसा लगता था एक भाई बैठा, भाई करो हम सब कर एक भाई, और आपने- बड़े दोस्त आपने- की तरह। अपने बॉस, मैंने कितनी बार आपको शो में भी थैंक यू बोला सर, Yes. थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी वजह से पंच फूट जाता था। थैंक यू सो मच, फिर से कहूंगी सर, एक और बात- I love you. सो मच थैंक सर, यू सो मच आने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। सॉरी, कोई बात Thank नहीं। you. नहीं नहीं सर, प्लीज थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। एंड ये है टेरेंस अंग्रेजों से अच्छा डांस हम करते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ करो। मजा आ गया यार।